चलिए और अब सीधा रुख कर लेते हैं श्योपुर की ओर, जहां वन्य जीवों के पुनर्स्थापन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कछुओं को नदी में छोड़ते हुए घड़ियालों के बाद अब कछुओं के पुनर्वनीकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है और मुख्यमंत्री इसी दिशा में खुद अपने हाथों से कछुओं को नदी में छोड़ रहे हैं। और आगे जाके वहाँ से अब बाकी लोग पीछे, बाकी सब पीछे हो जाएंगे तो सब नदी। हमारे सिंह डबल एक मिनट। अब चलिए। तो ये श्योपुर से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद अपने हाथों से कछुओं को नदी में छोड़ते हुए पालपुर में पुनर्स्थापन की दिशा में ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण कदम, और न सिर्फ कछुओं को बल्कि घड़ियालों को भी नदी में छोड़ते हुए मुख्यमंत्री इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। तो इसके पहले मुख्यमंत्री ने कछुओं को नदी में छोड़ा और अब घड़ियालों को नदी में छोड़ते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। पीछे मुझे नीचे बैठने दो। अरे भैया थोड़ा पीछे जरा। लिए खास करके जलचर घड़ियाल ये पूरे देश में अनोखे हमारे चंबल अंचल में होते हैं। चंबल की सहायक नदी कूनों में आज हमने 53 घड़ियाल के बच्चे, जिनको लगभग 2.5 साल के आसपास हमने अंडों से से करके निकाल करके पर्यावरण की सिस्टम को पुनः एक तरह से पुनर्जीवित करने की दृष्टि से बड़ा संकल्प है और इसके कारण से एक नई साइड हमने यहाँ निकाली है। ये पर्यटकों के लिए भी अद्भुत अच्छा अनुभव रहेगा और पर्यावरण के लिए भी उतना ही महत्व का रहेगा। घड़ियाल, मगरमच्छ ये नदी के जीवन में
प्रकृति के साथ अद्भुत तालमेल करते हैं। ना केवल नदी की सफाई रखते हैं बल्कि हमारी ये बहुत हजारों साल पुरानी उस डायनासोर ज़माने के बचे हुए प्राणियों का अवशेष हो, लेकिन जीवन की निशानी है। हम सब ने इसी के साथ यहाँ एक और 3 धारी के कछुए, ये भी देश भर में बड़े दुर्लभ है, उनको भी हमने पुनर्जीवित करके एक तरह से इस जंगल को आबाद करने के लिए स्वच्छंद वातावरण में स्वच्छ जल में छोड़ने का बड़ा काम किया है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी वन्य जीव प्रेमियों को भी ये बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से पालनपुर कुनों में चीता पुनर्स्थापन का काम प्रारंभ हुआ, उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे प्रकार से हमने सभी जंगल के अंदर उन सारी जीव जातियों को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। कितना अच्छा लगता है हमारे अपने घर में अंडे से बच्चा निकलना, बच्चे को बड़ा करना और 2.5 साल के ऊपर से बच्चों को बड़ा करके जीवन के सभी आने वाले चुनौतियों को मुकाबला करने लायक बना करके स्वच्छंद वातावरण में स्वच्छंद नदी के जल में छोड़ना, दौड़ते हुए ऐसे जा रहा है जैसे अपने घर में खेलते हुए बच्चे जाते हैं, आनंद आ जाता देख करके। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चंबल का ये पालनपुर कुनों का क्षेत्र सभी प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं का अथाह भंडार है। ऐसे में जब यहाँ दूध का उत्पन्न होता है, फल फूल सब्जी और ग्रामीण जन आनंद के साथ रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में सब जीवों का उनके साथ रहना, ये पर्यटन की दृष्टि से भी फॉरेस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहीं आए, गत वर्ष के 2 वर्ष के रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में आए हैं। हम इसमें और बढ़ता जाए इसका प्रयास करेंगे। कल चीतों को हमने बोत्सवाना में से खास करके माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के समय जो गिफ्ट मिला था, माननीय वन मंत्री जी के माध्यम से एयरफोर्स के विमान से ला करके कल हमने उनको छोड़ करके जंगल के अंदर उस विश्वास में वृद्धि की जिस आधार पर हमारा ये जंगल एक ये मान के चले कि चीतों का पुनर्स्थापन ये दुनिया की बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी आबो हवा, यहाँ के वातावरण में यहाँ के हमारे स्टाफ ने, आसपास के रहवासियों ने ऐसा अपनाया जैसे घर के बच्चे अपनाते। तो 20 से लाए हुए जानवर 12 बचे थे, लेकिन 12 से 38 हुए और कल 9 छोड़े तो सब मिलाकर 48 हो गए। तो मैं बधाई देना चाहूँगा।